अब देखिए ये सब वैल्यूज हमारे पास। अब हम हाँ सभी वैल्यूज को, सभी एंगल्स हम कंसिडर करेंगे। और देखिए कुछ बातें, अगर मैंने आपको लिख दिया कि साइन थीटा 1/2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? ये मेरा क्वेश्चन। साइन थीटा 1/2, तो थीटा क्या है आपका? 30 डिग्री। 30 डिग्री एक ऑप्शन, 30 डिग्री। अगेन और एक ही एंगल है सर, थीटा इज इक्वल। अब चलो हम आपको फिर से बताते हैं। आपने बताया साइन 30 1/2 बराबर है। साइन 30 ये पहला एंगल है आपका 1/2। आल्सो देखो साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है क्या? नहीं है क्या ये फॉर्मूला? वन एटी प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले याद रखो। 180 प्लस और माइनस में इसमें साइन थीटा फिर से वही बरकरार रहेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन 180 माइनस 30 साइन 30। चलो तो 180 माइनस 30 कितना हुआ? साइन 150। तो साइन 150 एंड साइन 30 सेम है। इसका मतलब देयरफॉर साइन 150 भी हमारा 1/2 है। मतलब थीटा सिर्फ 30 डिग्री नहीं है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा 1/2? कौन कौन सा एंगल है फिर थीटा? 30 और कौन सा है? 150। 150 है। इसका मतलब जो वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ एंगल्स, एंगल्स कौन से है? 130 डिग्री एंड 150 फॉर विच साइन रेशियो कैसा है आपका? साइन थीटा आपका कितना है? 1/2। तो यू गॉट टू एंगल। ये थीटा की जगह मैं दूसरा वाला लिखता हूँ, साइन अल्फा बोलता हूँ, अल्फा बोलता हूँ। तो मैंने अल्फा 30 डिग्री लिया, तो ये मेरा 30 होगा। तो साइन 30 और साइन 150 इक्वल है। मतलब थीटा आपका नॉट ओनली 30 बट आल्सो 150 है क्या नहीं? चलो ये था मेरा साइन थीटा 1/2 पॉजिटिव वैल्यू 180 माइनस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब आपको किसी ने बोला साइन थीटा 1/2, तो आपका एक थीटा आएगा 30 डिग्री और दूसरा थीटा आपका क्या आएगा? 150 डिग्री। इज इट राइट? एनी अदर थीटा यू नो जिसका वैल्यू 1/2 है साइन रेशियो का? 0 to 360 में बोल रहे हैं, 0 to 360 में, 0 to 360 में जो वैल्यू आपका 1/2 दे रहा है, ऐसा कोई एंगल आपको मालूम है? ये दो ही है, चेक कर लो। अब चेक कर लो। अरे दो ही क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, पहला एंड दूसरा क्वाड्रेंट। तो अगर ये पहले दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो अगर ये इधर एंगल होगा या इधर एंगल होगा। 0 to 360 में यहाँ से एंगल और यहाँ से एंगल, दो ही एंगल है साइन थीटा 1/2 देने वाले, है ना? तो मुझे आपको 0 to 360 वाले थीटा चाहिए। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 360। 0 भी चलेगा बट 360 नहीं। तो ऐसे एंगल बताना है। मैं हर एक जगह वैल्यू लिखूंगा साइन थीटा √3/2। तो बोलिए मुझे आप, थीटा आपका कहाँ क्या है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा? पहली वैल्यू आपकी कौन सी है? 60 डिग्री। 60। तो अपन लिखना कैसे देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज साइन 60, ऐसे पहले लिखना है। अब ये फॉर्मूला यूज करना है। also साइन 120 अल्फा डिग्री। इज
साइन 180 माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में इधर एक पॉजिटिव, और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 180 के फॉर्म में लिखना है। 180 या 360 के फॉर्म में आपको एंगल को लिखना है। 180 प्लस माइनस या 360 माइनस, यही तीन फॉर्मूले आपको यूज करना है, कुछ भी नहीं करना है आज का जो हमारा टॉपिक है। मतलब साइन 60 आपका क्या होगा बताइए? साइन 180 माइनस 60 यानी आपके पास आया साइन 120। तो कौन से दो एंगल आ गए मेरे पास? साइन थीटा इज √3/2 इज साइन 60 साइन 120। तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा? थीटा इज 60 डिग्री और थीटा इज 120। डिग्री को हमें क्या लिखना है? π/3 और 2π/3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट इसमें? कैसे अप्लाई करना है ये चल रहा है हमारा, थोड़ा बहुत, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, सिंपल। अब ये पहली बार आप एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, अब देखो आगे हम कुछ प्रॉब्लम लिखते हैं, है ना? आपने देखा अभी साइन थीटा 1/2 था, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा? थीटा है साइन थीटा 1/2। तो मेरे पास दो एंगल आ गए 30 एंड 150। दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड थीटा इज 5π/6। दिस टू एंगल्स आर लेस देन 0 to 2π। हम 0 to 2π के बीच में लिख रहे हैं ना एंगल। तो थीटा इज π/3 एंड थीटा इज 2π/3। ये दोनों एंगल हमारे 0 to 2π के बीच में, पहले एक राउंड में पॉजिटिव एंगल, और एक राउंड में 0 to 2π में सब पॉजिटिव एंगल आए। अभी हमने लिया था साइन थीटा 1/2, अब साइन थीटा दूसरा एंगल लेते हैं। समझ लो अभी ये कंसेप्ट, हर वैल्यू के लिए हम देख लो, देखेंगे हम। तो हर जगह हमें दो दो एंगल मिल रहे हैं, देखेंगे हम कि कौन सी जगह कितने एंगल मिलते हैं। हर बार दो ही मिलते हैं या एक मिलता है, या इनफाइनेटली मेनी मिलते हैं, या कुछ मिलते हैं या नहीं कुछ जगह। तो ये एक एप्लीकेशन है। अब हमने लिया साइन 30 1/2 का, थीटा हमारा था π/6 एंड 5π/6, 180 माइनस 30। हमने आपको बताया था वो फॉर्मूले लर्न करो, फॉर्मूले से सब कुछ होता है। अब नेक्स्ट ऐसा है, अगर मैंने लिख दिया साइन थीटा इज 1/√2, थीटा की जगह बुक्स में एक्स लिखते हैं, बट अपन एक्स वाई को हमने उसका वैल्यू निकालने का। तो मुझे आप बताइए, फाइंड थीटा लेस देन 2π एंड ग्रेटर देन 0, उसको हम कहते हैं, ये 0 to 2π के बीच में जो थीटा है, मतलब 30 थीटा लेस देन 2π, बट 0 या हो सकता है 2π ने। पहला थीटा आप बताइए मुझे, साइन थीटा 1/√2। तो पहला एंगल आप मुझे बताइए, इज इट 45? हेलो, ये 45 है क्या? यस सर। 45 को क्यों ना हम π/4 लिखे? थोड़ा हम बदल गए ना अभी, साइन π/4 रह गया। अब मुझे बताइए, साइन थीटा का कौन से क्वाड्रेंट में और ये पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है π-α। अगर हम लिखते हैं साइन अल्फा इज साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा मतलब π-, थोड़ा बदल जाओ ना, ऐसा भी करना सीखो, नहीं तो अब 180 के फॉर्म में लिखो, कोई बात नहीं है। तो मेरे पास साइन 45 रहेगा, वो होगा मेरा साइन 180 माइनस 45 मतलब साइन
पाई माइनस पाई बाय 4। हम अभी इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। साइन 45 डिग्री, साइन 135 डिग्री, रेडियन में होगा 3 पाई बाय 4। आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मेरे पास दो एंगल आ गए साइन थीटा 1/√2 के। एक आया साइन 45, उसे हम कहते हैं पाई बाय 4, और दूसरा आया साइन 135, उसे हम रेडियन में लिखते हैं 3 पाई बाय 4। तो थीटा के कौन से दो वैल्यू आ गए? थीटा इज 45, जिसको हम कहते हैं पाई बाय 4, एंड थीटा इज 135, जिसे हम कहते हैं 3 पाई बाय 4। दीज आर द टू वैल्यू। लिखने का स्टाइल बदल रहे हैं हमारे पास। बहुत ही बेसिक बात हम ले रहे हैं, जो हमने लिया है उसका एक एप्लीकेशन। अब हम जा रहे हैं साइन थीटा इज 1, पॉजिटिव, लास्ट पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। 1/2 हुआ, √3/2 हुआ, अभी 1। तो बोलिए साइन कौन सा एंगल के लिए 1 होता है? कोई बताएगा मुझे? पहला एंगल फर्स्ट 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, और आपको कभी इससे आगे नहीं जाना है, 360 डिग्री को साइन π/2। और कोई दूसरा एंगल है 90? फिर से इधर आ गए तो वो एंगल 450 बनेगा। हमें 360 के आगे नहीं जाना है। साइन 91 है, तो मतलब दिस इज द ओनली एंगल थीटा इज इक्वल टू π/2 लेस देन 2 पाई। तो ये हमारा आंसर है 90 डिग्री। हम कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं? 0 to 360 वाले। तो मतलब इसको कितने वैल्यू आ गए? थीटा को ओनली 1 वैल्यू। इधर कितने वैल्यू आ रहे हैं? 2 वैल्यू। इधर कितने वैल्यू आ रहे हैं? 1 वैल्यू आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 ही वैल्यू आएंगे, एक ही आएगा। अब मैं बीच में एक क्वेश्चन करता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में, मुझे आपको बताना है। आप मुझे बताइए, अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा? कितने वैल्यूज रहेंगे थीटा के? कितने वैल्यूज के लिए ये ट्रू है? जीरो टू 360 के बीच में बोलिए, और किसी भी जगह बोलिए, कितने वैल्यूज है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितने वैल्यूज के लिए है? मेरा ये सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 21 आएगा क्या? क्या साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1 आएगा क्या? आता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, इसका आंसर है एनी वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कितने वैल्यूज है थीटा के? इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू। तो 0 to 2 पाई में भी मेनी है, उसके आगे भी मेनी। हमने सिर्फ 0 to 2 पाई के कंसिडर करना है। और ये 0 to 2 पाई वाले वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा 1 ये इक्वेशन है।
तो इसके कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसको कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन? इट हैज मतलब साइन थीटा 1 इक्वल sin theta equals to 1 equation has only one principal solution. प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जो वैल्यू थीटा की 0 to 2 पाई में यानी 0 to 360 है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब जो वैल्यू वेरिएबल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती, इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS RHS इक्वल आते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलो हम अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब हम ले रहे हैं cos थीटा पॉजिटिव के वैल्यू। साइन थीटा के 3 वैल्यूज हो गए, अभी cos थीटा के 4 वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज। साइन थीटा के भी 4 हो गए, cos थीटा के भी 4 पॉजिटिव वैल्यूज। तो चलो हम लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/, तो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले मैंने उसको नाम नहीं दिया, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सीधा हिसाब है। cos थीटा 1/2 इज कोसाइन 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/3 रेडियन। अब आपको कोसाइन और कब पॉजिटिव है, वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। कौन से क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है क्या नहीं? कोसाइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या है? 360 माइनस अल्फा। ये यूज करो, तो आपको यूज करना है cos अल्फा इज कोसाइन 360 माइनस अल्फा। नया टेक्निक सीख लो। तो मेरा cos 60 होगा कोसाइन 360 माइनस 60। मैंने रेडियन में नहीं किया, अगर रेडियन में चाहते हो तो cos अल्फा इज कोसाइन 2π माइनस अल्फा, यानी cos π/3 इज कोसाइन 2π माइनस π/3। तो ये हो जाएगा कोसाइन 3π 2π माइनस π/3, यस 6π π/3। इधर एंगल डिग्रीज में क्या होगा? 300 डिग्री। तो मेरे पास होगा cos थीटा इज cos 1/2 इज कोसाइन 60 cos 300, रेडियन में होगा कोसाइन π/3 कोसाइन 5π/3। डिग्री में आंसर क्या रहेगा? थीटा इज 60 डिग्री एंड थीटा इज 300 डिग्री। रेडियन में आंसर क्या होगा? π/3 एंड 5π/3। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझ लेना है। नाउ ये था cos थीटा 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किससे कहते हैं?
तो उसके लिए मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पॉजिटिव निगेटिव आपको मुझे बताना है, तो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम शुरू करेंगे और ये चार्ट यूज करते जाएंगे। पहले चार्ट बनाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा, वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच, वैल्यूज ऑफ थीटा कौन सी थीटा, लेस देन 360 बट 0 चल सकता है, दैट इज 0 रेडियन इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2π are called principal solution. Principal solution which satisfy the equation. तो जब आपका साइन थीटा पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला लिखना है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाला साइन अल्फा एंड साइन 180 माइनस अल्फा, दैट इज साइन पाई माइनस अल्फा। जब आपका कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तब आपका क्वाड्रेंट रहेगा फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आपका फॉर्मूला रहेगा कॉस अल्फा एंड कॉस 360 माइनस अल्फा, दैट इज कॉस 2π माइनस अल्फा। फॉर्मूला बता देते पहले। जब आपका tan थीटा पॉजिटिव आएगा तब आपको tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला क्या आपका, tan अल्फा एंड टेंजेंट 180 प्लस अल्फा, मतलब टेंजेंट पाई प्लस अल्फा। ये पॉजिटिव के लिए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फॉर्मूला लेके जाना। अगेन अब हम निगेटिव वैल्यू के लिए सभी के बारे में बता रहे हैं। निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। अब हम निगेटिव वैल्यूज बता, सिर्फ आपको साइन कॉस टैन से जाना है। अब बोलेंगे साइन है तो आप कोसेक से साइन निकालो, सेक से कॉस निकालो, कॉट से टैन निकालो। और कोसेक, कोसेक थीटा आप साइन थीटा में कन्वर्ट करो, सेक थीटा आप कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, एंड टैन थीटा आप कॉट थीटा आप टैन थीटा में कन्वर्ट करो एंड यूज दिस। अब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए बताते हैं। साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फॉर्मूला बताता हूँ मैं। आपके पास आएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा नहीं आएगा। तो हम जो -1/2 है, -1/2, तो इसको साइन में कैसे लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा, 1/2 क्या है, साइन 30 डिग्री। तो ये आपका अल्फा रहेगा। अल्फा एंगल पॉजिटिव है, एंगल नेगेटिव नहीं रहे। तो ये तीन आगे के तीन फॉर्मूले आप पहले लिख लो, फिर हम प्रॉब्लम को लेके जाएंगे ये 1 बाय 1 एक एक प्रॉब्लम। माइनस साइन अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा होगा से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा, मतलब साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एंगल कौन से फॉर्म में रहता है, साइन 360 माइनस अल्फा या साइन 2π माइनस अल्फा। आपको जैसे लिखना है वो लिखो। अब ये है साइन रेशियो। अब कॉसाइन के बारे में, कॉसाइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखना है, माइनस कॉस अल्फा इज पहला, सेकंड वाला कोसाइन पाई माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस अल्फा, एंड थर्ड वाला कोसाइन पाई प्लस अल्फा, मतलब कोसाइन 180 प्लस अल्फा। अब टेंजेंट में आप बोलिए, निगेटिव टेंजेंट में बोलिए क्या रहेगा, टेंजेंट निगेटिव
निगेटिव टेंजेंट रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा निगेटिव टेंजेंट? टेंजेंट वैल्यू निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहती है? टेंजेंट निगेटिव रहता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कैसे लिखना है? माइनस tan अल्फा को आपको लिखना है tan 180 माइनस अल्फा एंड tan 360 माइनस अल्फा। रेडियन वाला आप लिख लो। दिखता है क्या आप लोगों को ये सब? हेलो, तो हम कहाँ तक आए थे? हम आए थे cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा 1/2 हमने सॉल्व किया था। अब हम cos थीटा का पॉजिटिव वैल्यू, ये चार्ट हमें बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अलाइड में से कौन सा फॉर्मूला हमें जरूरी है? नॉट ईच फॉर्मूला ऑफ अलाइड एंगल। अब हम बताएंगे कोसाइन थीटा इज √3/2। फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। कैसे फाइंड करोगे आप लोग इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन? सीधा हिसाब है। √3/2 कॉस के कौन से वैल्यू की वैल्यू है? कॉस के 30 डिग्री की वैल्यू। तो आपका अल्फा क्या आया? 30 डिग्री। रेडियन में क्या आएगा? π/6। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉस अल्फा इज, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट वाला अल्फा, फोर्थ वाला 360 माइनस अल्फा, यानी कोसाइन पाई माइनस अल्फा, सॉरी इधर 2π माइनस। तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री कोसाइन 360 माइनस 30, मतलब रेडियन में कोसाइन 2π माइनस π/6। रेडियन वाला अलग चार्ट बना रहे। तो cos 30 डिग्री आएगा कोसाइन 360 माइनस
30 कितना आएगा 330 और ये होगा कोसाइन 6 2 12 minus 1 11 पाई बाई। दीज आर द टू एंगल्स योर आंसर। ये दो आपके आंसर है। हम लिखेंगे कॉस थीटा जो है वो 1/2 है। कौन सा एंगल के लिए? कॉस 30 के लिए। और 30 कॉसाइन किसके बराबर है? कॉसाइन 330 के बराबर है, यानी कॉसाइन π/6 के बराबर है एंड कॉसाइन 11 π/6 के बराबर है। दीज आर द टू एंगल्स, यू आर गेटिंग योर आंसर। कितना सिंपल है देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो थीटा का वैल्यू आपका क्या है? व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ थीटा? 30 डिग्री एंड दूसरा है 330 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है? प्रिंसिपल 0 to 360 वाले। और इसमें क्या आएगा? π/6 एंड 11 π/6। दिस वाज फॉर कोसाइन 30 √3/2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या रहेगा कोसाइन 30 थीटा 1/√2 अगर है तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन अब डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। आपको पता लग गया कि 360 माइनस थीटा एंड थीटा, 360 माइनस अल्फा एंड अल्फा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के लिए आपके क्वाड्रेंट फिक्स हो गए, तो उस फॉर्म में एंगल को लिखना है। एंगल तीन ही फॉर्म लिखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, 360 माइनस अल्फा, ये तीनों फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशन देंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये तीनों फॉर्म कभी भी ध्यान रखो। अब मेरे पास है cos थीटा इज 1/√2, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड? देखिए cos थीटा जो है 1/√2 है, वो कोसाइन के कौन सा एंगल के लिए? 45 डिग्री। रेडियन में कोसाइन π/4 है। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? cos अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? 360 माइनस cos अल्फा 2 माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इधर लिखेंगे cos 45 कोसाइन 360 माइनस 45। रेडियन में लिखेंगे cos π/4 इज कोसाइन 2 माइनस π/4। तो मेरे पास cos 45 से इक्वल वैल्यू आई कोसाइन 315 एंड cos π/4 का इक्वल है 4 2 8 माइनस 1 7 π/4। तो हम लिखेंगे cos थीटा इज 1/√2 is cos 45 is cos 315 degree and which is cosine π/4 which is 7 π/4। ये सब थीटा के वैल्यूज। तो थीटा होगा 45 डिग्री एंड थीटा इज 315 डिग्री। ये एंगल है और थीटा होगा π/4 एंड थीटा होगा 7 π। These are called the principal solution. Find the principal solution.
प्रॉब्लम एक, उसके ऊपर देखो वैल्यू एक cos थीटा 1/√2, उससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। हमने अभी फाइंड किया प्रिंसिपल सोल्यूशन। आपको सभी प्रॉब्लम फिर से करना है प्रिंसिपल सोल्यूशन। और ये वैल्यू कौन से दो एंगल के बीच में चाहिए? 0 to 360, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड है फोर्थ क्वाड्रेंट पहले रोटेशन में। आगे 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 के रोटेशन में भी एंगल बनते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे साइन थीटा कॉस थीटा, देखा हमने। हम आगे भी जा सकते, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ पहले दो चार क्वाड्रेंट में, 0 to 360 तक पहले राउंड में। दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। cos थीटा 1/√2 हुआ। अब हम फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा के लिए हम एक नहीं cos 0 1 लिखेंगे। cos 0 1 cos 0 1 cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताइए वन वैल्यू फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? आपका 1 है cos 0 डिग्री। इज एनी एंगल? नहीं, 0 रेडियन। तो अब ये इसके लिए और कोई रूट क्वाड्रेंट नहीं है, ये 1 जो है एक ही वैल्यू के लिए। तो थीटा इक्वल्स टू 1 थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 0 रेडियन। दिस इज द ओनली वन प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन है cos 2π यानी cos 360 भी 1 है, तो व्हाई इट इज नॉट प्रिंसिपल सोल्यूशन? ये क्यों प्रिंसिपल सोल्यूशन? इसका रीजन है कि हमारा थीटा जो है वो 360 से लेस चाहिए, 360 कभी नहीं चाहिए, बट वो 0 डिग्री या 0 रेडियन चलेगा। इसलिए 360 इज नॉट आंसर। थीटा इज नॉट 360 प्रिंसिपल सोल्यूशन। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेड। अब हम जाएंगे tan थीटा का प्रॉब्लम, प्रिंसिपल सोल्यूशन। हेलो, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ tan थीटा। समझो मैंने दिया tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। tan थीटा इज 1, tan 45 डिग्री 1, ये टेंजेंट π/4 के बराबर है। अब हम लिख, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, तो tan अल्फा इज टेंजेंट 180 प्लस अल्फा। इसमें tan अल्फा इज टेंजेंट पाई प्लस अल्फा। ये आपके लिए नई बात है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसलिए tan 45 आप फिर से उसको देख लो, 180 प्लस 45 या tan π/4 विल बी टेंजेंट पाई प्लस π/4। तो इसलिए tan 45 जो है वो tan 225 के बराबर आया, यानी π/4 मतलब 45, और ये हो जाएगा 5 π/4 मतलब 45, 225। तो मेरे पास आया tan थीटा इज 1 का वैल्यू tan 45 के बराबर है, और tan 45 tan 225 के बराबर है, और ये tan π/4 रेडियन में एंड tan 5 π/4 रेडियन। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल वैल्यूज? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू नहीं, एंड थीटा इज 225 डिग्री लेस देन 360
एंड ग्रेटर देन 0, 0 चलता है बट ये 0 नहीं है, और इधर थीटा इज पाई बाय 4 एंड थीटा इज 5 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई greater than 0 radian. These are the principal solution. अब आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, देखो कितने लोग सही करेंगे। tan थीटा इज 1/√3 एक, tan थीटा इज √3 दूसरा। सर पहले वाला 30 होगा, सेकंड वाला 60 होगा। अरे सब एंगल बताना भाऊ, पूरा कंप्लीट, सिर्फ 30 नहीं। 30 से काम चलेगा क्या? tan 30 सिर्फ 30 आंसर है क्या थीटा का? नॉट ओनली 30 बट ऑल्सो देखो फॉर्मूला आपके सामने फॉर्मूला है ना। ये सर फिर tan 240 होगा। 240 काय को 240 कहाँ से गए आप? फिर 210 सर 210 210। आप √3 के लिए आप बोल सकते 240 बराबर है। अब आपको कॉस सेक कोसेक से कैसे निकालना है? सेक कोसेक और कॉट से कुछ नहीं, वो रेशो को आपको पहले साइन कॉस टैन किसी में भी एक में लाना है और प्रोसेस वही करना है। चलो हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, एक मैं बताता हूँ 1 मिनट में होमवर्क क्या है। ये 2 हो गए और 2 होमवर्क। आपको कोसेक थीटा दिया जाएगा, हो जाएगा 2 कोसेक थीटा √2 बाय √3 एंड कोसेक थीटा √2। तो आपको पहले उसको साइन में कन्वर्ट करना और पूरा प्रोसेस साइन का लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। यू विल राइट द कंप्लीट। आप इसका भी लिख सकते हो ना सेम, बट साइन का प्रोसेस कॉस सेक थीटा √2 सेक थीटा √2 बाय √3 एंड सेक थीटा 2 cot थीटा 1 cot थीटा √3 cot थीटा 1/√3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर सकते हो आप लोग। सभी को आपको यूज करना है साइन कॉस टैन का फॉर्मूला, डोंट यूज एनी अदर फॉर्मूला। दो यू नो यू विल यूज ओनली साइन कॉस टैन फॉर्मूला। कोसेक आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो आपको साइन का फॉर्मूला यूज करना है। सेक का रेशो का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 to 360 में, यानी 0 to 2 पाई रेडियन में कौन सा एंगल जिनके लिए आपका LHS RHS इक्वल, उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली भी हो सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो जनरली आपने क्वेश्चन जो आता है वो 2 के लिए आता है।
ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और कुछ डाउट किसी को? ठीक है, सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। अब हम आज रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डाउट नहीं है? बहुत ही सिंपल है ये सिर्फ खेल है। 3 एंगल, 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, 360 माइनस अल्फा के साथ, और इनके लिए रेशियो बदलता नहीं है। एक तो साइन बदलता है, साइन का साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है। ये हम उसका एप्लीकेशन इधर कर रहे हैं। टू फाइंड एंगल फॉर विच साइन थीटा 1/2, हमने 2 एंगल फाइंड किए। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए 2, कुछ जगह एक ही एंगल। थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर।